प्राणायाम के बेस पर आप यहाँ से बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाओगे। अगर माइंड से कठोर हो गए ना तो जिंदगी में आप हर चीज आप पा सकते हो। तो अगर भोजन कोई सा भी होगा उससे आपका ब्रह्मचर्य बार बार टूटेगा। सात्विक भोजन से आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रहोगे। साथ ही आपके माइंड में जो अश्लील विचार बार बार आते हैं, सताते हैं, जो आपको काम वासना मीठी मीठी जो अश्लील विचार आते हैं उनको आप रोक नहीं पाते हो, तो ये ब्राह्मरी प्राणायाम आपको इतनी शक्ति दे देगा कि आप उनको कंट्रोल कर सको। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं संदीप और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे प्राणायाम के बारे में जो कि आपके ब्रह्मचर्य को 5 से 10 गुना तक आपका ब्रह्मचर्य कठोर बन जाएगा। जैसे कि अभी आपका 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन तक चलता है ब्रह्मचर्य और बार बार टूटता है, आपके अंदर कंट्रोल नहीं है। अगर आप ये 3 प्राणायाम अगर करोगे रेगुलर बेस पर तो आपके जो बार बार ब्रह्मचर्य टूटता है, बार बार ब्रह्मचर्य का नाश होता है, जो कि हस्तक्रिया बार बार होती है, वो नहीं होगी, है ना। तो प्राणायाम के बेस पर मैंने पहले भी वीडियोस डाला था, लेकिन आज मैं आपको ये 3 प्राणायाम बताऊंगा और इनके फायदे भी बताऊंगा, है ना। कैसे करना है उसके लिए आप चैनल पर जाना और चैनल पर मैंने वीडियोस डाल रखी है, उसमें मैंने 7 प्राणायाम बताए बहुत ही गजब के, है ना। उसको पूरी तरीके से आप जरूर देखें, है ना। अब हम बात करते हैं 3 प्राणायाम कौन कौन से हैं जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य 5 से 10 गुना तक कठोर हो जाए। आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपके अश्लील विचार माइंड में आते हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इतनी शक्ति आपको मिल जाएगी कि आप उन पर काबू रख सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब होता है एक नाक से सांस लेना और एक नाक से सांस छोड़ना, मतलब बीमारियों को बैलेंस कर देती है ये। अनुलोम विलोम इतना ताकतवर प्राणायाम है, अगर आप 21 दिन इन प्राणायामों को कर लेते हो तो आपको बहुत ही गजब के फायदे देखने को मिलेंगे। तो यह इनके अब हम फायदे के बारे में बात करें कि अनुलोम विलोम के क्या ऐसे फायदे हैं जो कि हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यह मन को शांत करने में मदद करता है, मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, ध्यान करने में आपको सुधार में होगा और साथ ही साथ आपका फोकस अच्छा रहेगा, है ना। फोकस अच्छा रहेगा और कोई सी भी बीमारी है, वात, पित्त और कफ, तीनों बीमारियों को मतलब तीनों को बैलेंस करता है। मतलब कोई सी भी बीमारी आपके शरीर में है उसको पूरी तरीके से ठीक कर देगा ये अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम ब्रह्मचर्य में इतना सहायक है, जो आपके अश्लील विचार आते हैं और आप उन पर काबू नहीं कर पाते हो वो आप काबू कर लोगे इस मतलब अनुलोम विलोम से। ये प्राणायाम इतना सहायक है आपके लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, कि आप लंबे समय तक आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे। 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितने दिन चाहे उतने दिन आप ब्रह्मचर्य में रह सकते हो, है ना। दूसरे प्राणायाम की अगर हम बात करें तो वो है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम इतना ताकतवर प्राणायाम है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार शरीर में अलग अलग बदलाव आ रहे हैं। 7 दिन भी अगर आप प्राणायाम करोगे ना तो 7 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे शरीर में एक अलग ही एनर्जी चल रही है। मतलब अपने आप को मजा आने लगेगा। आप जब भी ये प्राणायाम करोगे 21 दिन आप कर लो, ज्यादा नहीं, 21 दिन में आपको मजा आने लगेगा। आपकी इच्छा जगेगी यार इन प्राणायाम को मैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम बढ़ाऊं, है ना। तो कपालभाति प्राणायाम के फायदे के बारे में अगर हम बात करें तो वह फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, फेफड़ों की सफाई करता है और पाचन क्रिया बेहतर रखता है, थकान, तनाव, आलस्य को खत्म करता है, वजन कम करने में मदद करता है। कपालभाति सबसे मेन अगर बात करें तो पाचन क्रिया बेहतर कर देता है। जो भी आप अन्न खाते हो, जो भी आप खाना खाते हो, जिससे कि देखो दो तरह के भोजन हम माने जाते हैं ब्रह्मचर्य में, एक होता है सात्विक और एक होता है तामसिक। तामसिक अगर भोजन कोई सा भी होगा उससे आपका ब्रह्मचर्य बार बार टूटेगा। सात्विक भोजन से आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रहोगे। अब हम बात करते हैं कि जो तामसिक भोजन होता है उसको खाने के बाद हमारे विचार भी गंदे गंदे आते हैं, जो ये कपालभाति खत्म कर देगा। कपालभाति प्राणायाम से पाचन क्रिया बेहतर होगी और जो तामसिक भोजन से आपके गंदे गंदे विचार आते हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल में कर देगा, है ना।
तो आपको ध्यान में रखना है कि कपालभाति प्राणायाम कम से कम आपको 5 मिनट रेगुलर बेस पर करना है। और ये कपालभाति प्राणायाम के इतने अनगिनत फायदे कि मैं आपको बता नहीं सकता इस वीडियो में, है ना। तो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए चलना है कि कपालभाति मेरे को रेगुलर बेस पे बस 5 मिनट करना है। और मन में ऐसा ना रखे कि इनके फायदे कितने दिन में मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये करो, कल से कर लूँ, परसों कर लूँ, नहीं, आज से और अभी से करना है। टाइम टेबल सेट कर दो। सुबह के समय आप 1 घंटा अगर आप ये प्राणायाम को देते हो, सारे प्राणायाम को, जो कि मैंने वीडियोस डाली है 7 प्राणायाम में, अगर इनको देते हो, कम से कम ये 3 प्राणायाम आपको कम से कम 15 मिनट तो आपको तीनों प्राणायाम करने हैं, है ना, जो कि आपको एक अलग ही ताकत, अलग ही एनर्जी देंगे, है ना। आपकी सोचने समझने की क्षमता भी बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाएगी, है ना। तो साथ ही साथ हम लास्ट प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम की अगर हम बात करें तो वो है भ्रामरी प्राणायाम। भाई इसको 11 बार करना है, मतलब 11 टाइम्स करना है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं इसके लिए भी मैंने उस वीडियोस में बताया है, आप जरूर जाकर देखिए। अब हम इन फायदों के बारे में बात करें कि भ्रामरी प्राणायाम के क्या क्या फायदे हैं। तनाव को कम करता है, एकाग्रता बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, मस्तिष्क शांत रहता है और सिर दर्द जैसी समस्या आपको नहीं होगी। मतलब जो आपका बार बार तनाव बना रहता है, सिर दर्द होता है, वो भी आपका भ्रामरी प्राणायाम खत्म कर देगा। साथ ही आपके माइंड में जो अश्लील विचार बार बार आते हैं, सताते हैं, जो आपको काम वासना, मीठी जो अश्लील विचार आते हैं, उनको आप रोक नहीं पाते हो, तो ये भ्रामरी प्राणायाम आपको इतनी शक्ति दे देगा कि आप उनको कंट्रोल कर सको। आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी जगेगी धीरे धीरे। ये प्राणायाम में इतनी बड़ी ताकत है। देखो भाई, इस बात को समझ जाओगे तो आपको मतलब शायद और समझाना नहीं पड़ेगा। देखो, एलोपैथिक जो भी दवाइयाँ होती है, जो भी टेबलेट होती है, जैसे कि हमको बुखार है, हमने वो टेबलेट ली है, घंटे 2 घंटे 3-4 घंटे में हम ठीक हो जाएंगे, है ना। ये मतलब इस बात को समझना। लेकिन हमको वापस बुखार आएगा, है ना, वापस बुखार तो आएगा क्योंकि वो तो ठीक हो गया, लेकिन 4-5 दिन, महीने भर में वापस ये बीमारी हो सकती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जो भी आयुर्वेद और योग से अगर कोई सी बीमारी ठीक होती है तो वो जिंदगी में वापस कभी नहीं होती। जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज ये योग कर सकता है ना। और ध्यान में रखते हुए हमको ये बात समझनी, जो आयुर्वेदिक इलाज होते हैं, जो 3-3 महीना तक दवाइयाँ लेते हैं, जो कि उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देते, मतलब वो बीमारी वापस नहीं होती है। इसी प्रकार से योग, जो भी आपके अश्लील विचार है, सालों से भरे हैं, उनको जड़ से खत्म कर देंगे, है ना। तो जो चीजें तुरंत काम करती है वो वापस हो जाती है, लेकिन जो देर से और धैर्य से हम काम करते हैं वो पूरी तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। और मैं अगर मेरी खुद की बात करूँ तो मैं पिछले 1 साल में बहुत ही मतलब गंदा बच्चा था, मेरी हालत इतनी खराब थी, लेकिन आज मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ। तो ये है हमारी, जो हमको धीरे धीरे बदलाव लाते हैं, उनके फायदे बहुत ही अच्छे तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सात्विक भोजन रखें। आप जितना अच्छा भोजन करोगे उतना आप लंबे समय तक प्राणायाम कर सकोगे। भाई अगर आप 45 दिन योग प्राणायाम करते हो डेली बेस पर, तो आपको शायद मेरे हिसाब से ऐसी कोई सी नौबत नहीं होगी, ऐसी कोई सी प्रॉब्लम नहीं होगी जो कि आपको वापस झेलना पड़े। 45 दिन अगर आप योग प्राणायाम कर देते हो तो आपका ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, जो कि आपको एक अलग ही एनर्जी और आपको एक अलग ही लेवल, आपको एक ऐसी एनर्जी आएगी कि यार सच में इतनी ताकत, इतनी एनर्जी मेरे अंदर आ गई है। और सबसे बड़ी चीज़ तो प्राणायाम के बेस पर आप यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाओगे। अगर माइंड से कठोर हो गए ना तो जिंदगी में आप हर चीज़ आप पा सकते हो, है ना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।